अब आपको बताएं शहर कायद के मौसम का अहवाल। तो कराची में बादल बरस पड़े हैं। मुख्तलिफ इलाकों में कहीं बूंदाबांदी और कहीं हल्की बारिश हुई है। मौसम खुशगवार हो गया है। गुलशन हदीद और गुलशन ममार में बारिश से शहरियों के चेहरे खिल उठे हैं। सरजानी टाउन में भी मकीनों ने बूंदाबांदी को एंजॉय भी किया है। आपको बता रहे हैं कराची में बादल बिराखिर बरस पड़े हैं। मुख्तलिफ इलाकों में कहीं बूंदाबांदी और कहीं हल्की बारिश। मौसम खुशगवार हो गया है। गुलशन हदीद और गुलशन मेमार में बारिश से शहरियों के चेहरे खिल उठे। सुजानी टाउन में भी मकीनों ने बूंदाबांदी को खूब एंजॉय किया। डायरेक्टर जनरल महकमा मौसमियात सरदार सरफराज ने कहा है कि बारिश का सिलसिला रात तक जारी रहेगा। शाम में बारिश में तेजी आ जाएगी। बारिश का स्पेल कल और परसों भी जारी रह सकता है। 6 जुलाई और ईद उल अज़हा पर भी बादल बरस सकते हैं। अब नाज़रीन को बता रहे हैं डायरेक्टर जनरल महकमा मौसमियात सरदार सरफराज ने कहा है कि बारिश का सिलसिला रात तक जारी रहेगा। शाम में बारिश में तेजी आ जाएगी। बारिश का स्पेल कल और परसों भी जारी रह सकता है। 6 जुलाई और ईद उल अज़हा पर भी बादल बरस सकते हैं। शहर में जारी लोड शेडिंग के हवाले से बात कर लेते हैं। आपको बताएं कि इलेक्ट्रिक ने कराची वालों पर एक बार फिर से बिजली गिरा डाली। नेपरा ने मई 2022 की फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में 9 रुपये 66 पैसे मजीद बिजली महंगी कर दी है। शहरी बिजली मजीद महंगी होने पर बरस पड़े हैं। कहते हैं इतनी महंगी बिजली का बिल कैसे देंगे। नेपरा ने कराची के शहरियों पर बिजली गिरा दी। के इलेक्ट्रिक के लिए बिजली 9 रुपये 66 पैसे महंगी करने की मंजूरी दे दी। नेपरा ने ये इजाफी मई 22 की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। नेपरा एदाद शुमार का जायजा लेने के बाद तफसीली फैसला जारी करेगा। के इलेक्ट्रिक ने मई के लिए 11 रुपये 31 पैसे इजाफे की दरख्वास्त की थी। के इलेक्ट्रिक को 380 अरब रुपए वसूल करने हैं। नेपरा समात में चेयरमैन नेपरा ने यह भी कहा कि के इलेक्ट्रिक को सस्ती बिजली लेने के लिए नेपरा की जरूरत हो तो हम हाजिर हैं। चेयरमैन नेपरा ने कहा कि हम सस्ती बिजली के लिए विफाकी और सूबाई हुकूमत से बात करने को तैयार हैं। कराची के शहरी मई में फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में 9 रुपये 66 पैसे इजाफी सुनकर आग बगोला हो गए। मुल्क तबाही की तरफ तो चला गया और क्या होगा। 11 रुपये यूनिट कहकर 11 वाला यूनिट के अगर आप रिटेल कर देखें तो ये 19 रुपये से भी ज़्यादा महंगा पड़ रहा है। अब हमारी तनख्वाह 25,000 रुपया 8,000 रुपये का बिल आया महीने में, तो क्या करें। बिजली है ही नहीं तो महंगी क्या होगी। बिजली सारा दिन रात चलती ही नहीं है। सारा दिन हम लोग सारी रात बैठे रहते, नहीं पानी आ रहा है नहीं बिजली आ रहा है। के इलेक्ट्रिक का कहना है कि सुई सदन गैस सिर्फ दरामदी LNG की सप्लाई कर रहा है जो कुदरती गैस से 5 गुना महंगी है। अगर सुई सदन गैस कुदरती गैस है साथ मिक्स गैस की सप्लाई करे तो बिजली की कीमत में मजीद इजाफा नहीं होगा। अशरफ खान, सिटी 21। के इलेक्ट्रिक ने अवाम पर बोझ डालने की रही सही कसर भी पूरी कर दी है। 9 रुपये 66 पैसे फी यूनिट इजाफे को शहरियों ने मुस्तरद कर दिया है। इस बारे में तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे महमूद रियाज से। जी महमूद। कराची वालों पर बम गिरा दिया गया है, लेकिन ये बम किसी दुश्मन की तरफ से नहीं फेंका गया बल्कि नेपरा और के इलेक्ट्रिक की तरफ से फेंका गया है। 9 रुपये 66 पैसे यूनिट जो है वो महंगा कर दिया है बिजली का। 9 रुपये 66 पैसे बिजली महंगी मिलेगी। अब क्या हाल क्या होगा। हाल यही होगा सर, पहले लोग भूख से मरते थे, बिजली आती नहीं अब दोबारा। अब बिजली से मरेंगे या गलत कामों में डलेंगे या कोई गलत जुर्म होंगे और कुछ भी नहीं होगा। कोई सोचने वाला नहीं है कि पहले ही के इलेक्ट्रिक की बिजली इतनी महंगी है। 9 रुपये 66 पैसे यूनिट बढ़ा देना मतलब अब तो फिर अगर लाइट होगी भी तो नहीं चलाएंगे लोग। सर पहले डिप्रेशन में महंगाई से अभी 9 रुपये और बढ़ा दी यूनिट पे, तो क्या करेंगे। मैं तो समझ में नहीं आ रहा आवाम करेगी क्या। और जब ये बिल आएंगे तो मैं तो कह रहा हूँ लोग बिल नहीं भरेंगे, खुदकुशियाँ करेंगे। ये देखिए कि कराची वाले जो इनकी बड़ी यही कहना है। कट साहब आप बताइए कि 9 रुपये 66 पैसे बढ़ा दिया है। ये तो दुश्मन ने बम नहीं गिराया, के इलेक्ट्रिक ने गिरा दिया है। बिल्कुल जनाब, के इलेक्ट्रिक को छोड़ें, कौन सी ऐसी चीज़ नहीं है जो जिस पे कीमतें बढ़ गई हैं। अभी हम के इलेक्ट्रिक की बात करें, ताज़ा जो शिकार किया वो के इलेक्ट्रिक ने किया 9 रुपये 66 पैसे एक यूनिट। ये टू मच। बिल्कुल असल में ये चोर डाकुओं का टोला है। इमरान खान बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये अपना पैसा, ये जितना इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग कर रखी है सब जो है बाहर भेजकर इन्होंने एक सिलसिला कर लिया है और आवाम बेचारी पिस रही है। आवाम ठीक है, ये हम इसमें देखें कि यहाँ पर लोग मौजूद है और उनका यही कहना है कि के इलेक्ट्रिक की तरफ से जो 9 रुपये 66 पैसे जो बिजली महंगी गई है वो इंतहाई ज्यादा के लिए जिंदगी गुजारना जो है बहुत मुश्किल हो जाएगा। जी। के इलेक्ट्रिक की जानिब से बिजली के यूनिट में 9 रुपये 66 पैसे इजाफे को शहरियों ने मुस्तरद कर दिया है। शहरियों का कहना है कि बिजली आती नहीं लेकिन बिल पूरे आते हैं। कि इलेक्ट्रिक की बिजली फ्राहमी यकीनी बनाई जाए। ये ना काबिल कबूल कैसे करेगा बंदा, गरीब बंदा क्या करेगा। रोज़ का कमाने वाला, रोज़ का खाने वाला क्या करेगा। आप बताओ, बिजली बढ़ा रहे हैं, लाइट है नहीं,
और बिल पे बिल बढ़ाए जा रहे हैं, पेट्रोल पे रेट बढ़ाए जा रहे हैं, हर चीज़ पे महंगाई है। गरीब आदमी क्या करे? बहुत परेशानी है, सब परेशान है, क्या करें? गरीब भी परेशान है, अमीर भी परेशान है, क्या कर सकते हैं? कुछ कर ही नहीं सकते। के इलेक्ट्रिक को तो खुद सोचना चाहिए ना, कि वो भी उनके भी घरों में बिल आते होंगे ना, ऐसा तो नहीं है ना, उनको तो फ्री है। आवाम के लिए तो सोचे ना कम से कम, कि भाई आवाम को तो रिलीफ दें कुछ। बिजली यहाँ पे तो तकरीबन 1.5 घंटे की 2 दफ़ा जा रही है, लेकिन घरों की तकरीबन 24 घंटे में से मेरे ख्याल में 12 घंटे मुश्किल से लाइट आ रही है। पहले बिजली का बिल जो है जो 3-4 हज़ार आ रहा था वो कम से कम 6-7 हज़ार रुपये हो गया है। तो हर घर का जो है ना यही मसला है। अभी तो बिजली पूरी नहीं आ रही, जब बिजली पूरी आएगी तो फिर आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि बिल कहाँ पे पहुँचेगा। ये गवर्नमेंट हमारी खुद कह रही है हम बिजली इस वजह से नहीं बना रहे कि जनाब बिजली महंगी पड़ रही है। तो भाई सस्ती किसने करनी है? गवर्नमेंट ने करनी है, हमने थोड़ी करनी है सस्ती। आधे घंटे के लिए लाइट आ गई, अदरवाइज़ लाइट नहीं है। सारा दिन नहीं होती है कभी, ना तो सारी रात होती है। आधे घंटे बाद 6-6, 7-7 घंटे की लोड शेडिंग है, इतनी है। क्या इलेक्ट्रिक बिल के हिसाब से कुछ बोल रहा है, और यूनिट जो है ये समझ लें 42 के हिसाब से जो इन्होंने पीक आवर लगा दिया। किस चीज़ का पीक आवर लगाया है? एक तो वैसी आवाम मर रही है, कहाँ जाए आवाम? कोई पुरसाने हाल है, कोई पूछने वाला है, कोई कुछ करने वाला नहीं है। भाईजान ये तो जो है ना, आप ये पूछो कि कितने घंटे आप लाइट में रहते हो। बकाया जो हम लोग जितना परेशान हो रहे हैं, तो उनके अंदर तो बिल भी जो है ना बड़ा डबल तिबल करके भर दिए उन्होंने। अब मतलब कहने का ये है कि मजदूर आदमी, हम नौकरी पेशा आदमी है यार, हम कहाँ से ज़िंदगी अपनी गुजारें? एक तो महंगाई, दूसरा पेट्रोल, तीसरा ये जो ना लाइट। अबे भाई अल्लाह हमारे ऊपर रहम करो। बरामद कुनंदगान बिजली की कीमत बढ़ने पर शदीद परेशान हो गए हैं। एक्सपोर्टर फैज सदीकी ने कहा है कि पिछले साल जून के मुकाबले बिजली का बिल जून 22 में 40% से ज़ायद आया है। इस लागत पर बरामदात कैसे करेंगे, तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे अशरफ खान से। जी अशरफ, आगाह कीजिए। सनअतकार इस वक्त शदीद परेशान है, क्योंकि बिजली की कीमत की बात करें और बिजली के बिल की बात करें तो पिछले साल जून से अभी जो बिल आया है वो 40% के करीब इजाफा हो गया है। कैसे अदायगी करेंगे, यहाँ पे हम जानते हैं कि एक्सपोर्टर हमारे साथ मौजूद हैं, अफीफ सिद्दीकी साहब। सर क्या हुआ है? देखें, अगर हम लास्ट मंथ से देखें तो तकरीबन 40% हमारा बिजली का बिल ज़्यादा है, जबकि जो हमारे यूनिट कंजम्पशन है वो उसमें सिर्फ जो है वो 10% का फ़र्क है। अब जो इस बिजली के बिल में सबसे जो परेशान कुन चीज़ है ना, वो है मार्च का फ्यूल सरचार्ज जो 4 रुपये लग कर आया, 4 रुपये 22 पैसे आई गैस। अब आप मुझे एक चीज़ बताएं कि 1 मार्च के अंदर मैंने प्रोडक्ट की कॉस्ट की, मैंने प्रोडक्ट सेल कर दी, शिपमेंट जो है वो कस्टमर के पास पहुंच गई, मेरे पास पेमेंट आ गई, सब कुछ सेटल हो गया। अब मुझे गवर्नमेंट बोलिए कि नहीं, जो 4 महीने पहले तुम्हें सब्सिडी दी थी उसके पैसे आज दे दो। तो ये कैसे पॉसिबल है कि हम 4 महीने पुरानी चीज़ों के पैसे इस महीने पे दें? तकरीबन मिलियन का जो है वो इस दफ़ा इन्होंने फ्यूल एडजस्टमेंट सरचार्ज लगा के दिए है। समझ से बाहर है कि हम पुरानी पेमेंट, आप एक दफ़ा अभी आपने रेट बढ़ा दिया, समझ आता है, लेकिन आप पुरानी चीज़ों को कैसे आप 4 महीने पुराने बिजली के बिल को जो है वो आज मेरे ऊपर भेज रहे हैं? तो ये हमारे लिए वही है कि हमें समझ नहीं आ रहा हम आगे किस तरह ऑर्डर बुक करें, हम कितना फ्यूल सरचार्ज लेके चलें। अगर हो सकता है ये अगले महीने जो है वो फ्यूल की प्राइसेस और बढ़ा दें, तो ये तो हमें हर महीने हम पुराना बिल ही पे करते रहेंगे। हमें समझ ही नहीं आ रहा कि हम लॉन्ग टर्म कॉस्टिंग किस तरह करें, और ये पाकिस्तान की इंडस्ट्री के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। आप सोचें, एक महीने के अंदर 40% अगर आपका बिजली का बिल बढ़ रहा है तो वो कोई मजाक चीज़ नहीं है, और ये इंडस्ट्रीज़ को तबाह करने वाली चीज़ है। जी, जैसे कि आपने सुना, जो कंसर्न देखा जा रहा है कि हुकूमत की जानिब से नेपरा ने जो बिजली की कीमत बढ़ाई है उसका इम्पैक्ट देखने पिछले साल जून से अब जून के जो बिल आया है इंडस्ट्री का, यहाँ कराची की बात करें जो एक्सपोर्टर हैं, 40% इजाफी बिल आया। अब वो ये सोच रहे हैं ये अदायगी कैसे करेंगे, और साथ ही फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में मार्च की भी अदायगी लगा कर दे दिए, और यहाँ सवाल उठा रहे हैं कि जो 4 महीने पहले की बुक क्लोज हो चुकी है उसको कैसे एडजस्ट किया जाएगा, और ये भी हुकूमत से मुतालबा करेंगे जो फैसले स्टेक होल्डर की मुशावरत से किए जाएँ। बहुत शुक्रिया अशरफ खान आपका। कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री के साबिक सदर राशिद सिद्दीकी का बिजली की कीमत मजीद बढ़ने पर शदीद रद्द-ए-अमल का इज़हार किया। कहा कि बिजली की कीमत में 9 रुपये 68 पैसे इजाफे से मुश्किलात मजीद बढ़ जाएंगी। इतनी महंगी बिजली के निर्ख पर इंडस्ट्री नहीं चल सकती। हो रहा है ये बहुत ही ख़राब हो रहा है, और यकीन माने कि एक तो वैसे ही पाकिस्तान की जो मईशत थी वो बहुत ज़्यादा प्रेशर में थी, और जो कंट्रीब्यूशन था इस वक्त एक्सपोर्टर्स का, जो सनतकारों का, और पाकिस्तान के जो वाहिद हल था इस मुश्किल से निकलने का था, जो मैं हमेशा कहता हूँ कि इंडस्ट्रियलाइजेशन रेवोल्यूशन इज़ द ओनली सोल्यूशन। लेकिन इन हालात के अंदर रेवोल्यूशन तो दरकिनार है, जो इंडस्ट्रीज ऑलरेडी चल रही है ना उनका भी चलना बड़ा मुश्किल होएगा।
लेकिन इन हालात में जहाँ पे बेस पॉइंट बढ़ रहा है, जहाँ पे डॉलर का रेट बढ़ रहा है, जहाँ पे बिजली का रेट बढ़ रहा है, जहाँ पे गैस का रेट बढ़ रहा है, जहाँ पे पानी का रेट बढ़ रहा है, तो जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनके लिए तो समझ लें कि मैं समझता हूँ कि इंडस्ट्री चलाना नामुमकिन हो जाएगा। और जितनी तेज़ी से ये लोगों की छुट्टियाँ करना शुरू करेंगे, जितनी तेज़ी से अपने स्टाफ को कम करना शुरू करेंगे, एक ख़तरनाक किस्म की बेरोज़गारी बढ़ेगी। और जब बेरोज़गारी बढ़ती है तो आपको मालूम है कि क्राइम भी बढ़ते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर गवर्नमेंट को ज़रूर सोचना चाहिए, ज़रूर बैठना चाहिए और देखना चाहिए कि हमने अगर सनतों को फ़रोग देना है, अगर हमने अपनी पाकिस्तान की मईशत को बेहतर बनाना है, अगर हमने इंडस्ट्रीज़ को और अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट बनाना है, तो हमको उनको एक अच्छी दामों के अंदर बिजली, अच्छे दामों में गैस और अच्छे दामों के अंदर हमको उनको पानी देना होगा, वरना हमारी चीज़ जो चल रही हैं वो भी बंद हो जाएंगी। गंदम की ज़िलाबंदी को जवाज़ बनाकर फ्लोर मिलों ने आटे की कीमतें मज़ीद बढ़ा दी हैं, जिसके बाद आटे का 5 किलो और 10 किलो का थैला महंगा हो गया है। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे बसीम इफ्तिखार से। जी बसीम, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, शहर कायद में खुला आटा महंगा होने के बाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो फ्लोर मिल्स हैं उन्होंने भी जो है वो आटे की कीमतें बढ़ा दी हैं और 10 किलो का थैला तकरीबन 30 रुपये महंगा हो गया, अब 980 रुपये का फ़ी 10 किलो का थैला पहुंच गया। और इसी तरह 5 किलो के थैले की बात करें तो वो भी 15 रुपये इजाफे से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 490 रुपये तक जा पहुँचा। इस वक्त मेरे साथ दुकानदार मौजूद हैं, इनसे जाते हैं कि जो फ्लोर मिल्स ने जो आटे की कीमतों में बढ़ाया है, कंपनियों ने जो आटा महंगा किया है, उसकी बुनियादी तौर पर वजूहात क्या हैं और कितना मज़ीद महंगा हुआ है और आगे क्या इम्कान देख रहे हैं आप? भाई असल में ये लोग जो कह रहे हैं कि भाई सिंध गवर्नमेंट ने ज़िला बंदी लगाई हुई है, ज़िला बंदी की वजह से जो है ये इसके रेट मुसलसल बढ़ रहे हैं। तो इस वक्त भी मेरे ख्याल पे चक्की का आटा 10 किलो या 1000 रुपये क्रॉस पे चल रहा है। तो बुनियादी वजह जो ये लोग बता रहे हैं वो ज़िला बंदी बता रहे हैं कि भाई कराची में गंदम की गाड़ियाँ आने नहीं दे रही है गवर्नमेंट, तो उस पर जो गाड़ियाँ आ रही है फ़र्ज़ करो तो उस पर उधर बाकायदा वो लोग रिश्वत ले लेते हैं, तो ज़ाहिर उसका दबाव आवाम पे ही पड़ता है, वो लोग इधर से निकालने हैं उनने, इस वजह से रेट बढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल, ये थे दुकानदार जिनका बताना यह है कि इस वक्त ज़िला बंदी का सिलसिला बदस्तूर जारी है, यानी कि गंदम की नकलो हमल जो है उस पर पाबंदी है। मुख्तलिफ जो सूबों में बिलखुसूस सिंध में जो गंदम पैदा होती है उसकी ज़िला बंदी है, इस वजह से कराची गंदम नहीं पहुँच पा रही और इसके नतीजे में फ्लोर मिल्स ने जो है वो मौके का फ़ायदा उठाते हुए गंदम की कीमतों समेत जो है आटे की कीमतों में इजाफा कर दिया और इस वजह से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त मुख्तलिफ कंपनियों का जो ब्रांडेड आटा है वो मुख्तलिफ रेट्स पर फ़रोख्त किया जा रहा है और इस वजह से शहरी जो है वो इस वक्त महंगे दामों आटा खरीदने पर। बसीम इफ्तिखार हमें अपडेट कर रहे थे। अब आपको बताएं, महंगाई के वार ख़त्म ना हुए, गरीब की सवारी मोटरसाइकिल मज़ीद महंगी हो गई है। नायब सदर इलेक्ट्रॉनिक एंड मोटरसाइकिल डीलर्स अलायंस अब्दुल्ला शारी का कहना है कि कीमतों में मुसलसल इजाफे से कारोबार ख़त्म हो गया है। मज़ीद जानने के लिए बात करेंगे हमारे नुमाइंदे हबीब खान से जो इस वक्त अब्दुल्ला शारी के साथ ही मौजूद हैं। जी हबीब, आगाह कीजिए। इस वक्त महंगाई का जो जिन है वो बेकाबू है और तमाम तर अशिया की ही कीमतों में इजाफा देखने में आ रहा है। और अगर इस वक्त बात करें गरीब की सवारी यानी मोटरसाइकिल की, तो मोटरसाइकिल की कीमतों में भी जो है वो तमाम तर कंपनियों की जानिब से 1 जुलाई से जो है वो इजाफा कर दिया गया है। क्या इजाफे की वजूहत हैं, इस वक्त मार्केट्स में मोटरसाइकिल की ख़रीदारी का क्या रुझान है, बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ इलेक्ट्रॉनिक एंड मोटर डीलर्स जो अलायंस की एसोसिएशन है उसके वाइस प्रेसिडेंट मौजूद हैं अब्दुल्ला शारी साहब। अब्दुल्ला साहब, ये बताइएगा, हर महीने अब तो जो है मोटरसाइकिल की कीमतों में इजाफा हो रहा है, इस वक्त मजमूई तौर पर क्या सूरत हाल है, ख़रीदारी कितनी रह गई है? सर, ख़रीदारी ये रह गई है कि आप अभी जहाँ से भी आ रहे हैं या मैं कहीं से भी आ रहा हूँ तो 60% रोड पे ट्रैफिक जो है वो ख़त्म हो चुकी है। अब लोगों ने गैर ज़रूरी सफ़र को ख़त्म कर दिया क्योंकि पेट्रोल 250 रुपये लीटर है। अगर मैं ही मोटरसाइकिल पर डिफेंस से आना जाना करूँ तो मेरा 500 रुपये पर डे लग जाता है, तो किसी को भी वारा नहीं खा रहा है इस वक्त। जहाँ तक इंडस्ट्री की बात करते हैं तो सुबह सुबह आपको एक बंदा भी नज़र नहीं आएगा। सिर्फ मोटरसाइकिल इंडस्ट्री नहीं, पूरे कराची है, पूरे मुल्क के हाल यही हुआ है। हर इंडस्ट्री के अंदर इस वक्त फुकदान है, कारोबार नहीं है महंगाई की वजह से। बिल्कुल, अब्दुल्ला शारी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे और उनका यही कहना है कि इस वक्त जो मोटरसाइकिल की कीमतों में इजाफा है वो हर महीने जो है वो मुख्तलिफ कंपनियों की जानिब से किया जा रहा है और आइंदा भी उनकी जानिब से यही बताया जा रहा है कि मज़ीद 10-10 हज़ार रुपये तक जो है वो इजाफा किया जा सकता है आइंदा 2 माह के दौरान मोटरसाइकिल की कीमतों में। तो अब मोटरसाइकिल जो है वो कराची शहर में अगर बात करें तो गरीब की पहुँच दूर होती जा रही है और कराची का जो ट्रैफिक है उसके फ्लो में भी जो है।
आपको बताएं, जामिया कराची खुदकश धमाके की तहकीकात जारी हैं। धमाके की तहकीकात के लिए चीनी पुलिस ने ताउन की भी यकीन दहानी करा दी है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से चीनी वफ़द की मुलाकात हुई है। कहा कि चीनी पुलिस CTD और स्पेशल ब्रांच को तकनीकी तौर पर मजबूत करेगी। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे इक़्तिदार अनवर से। जी इक़्तिदार, मुलाकात के हवाले से आगाह कीजिए। बहुत शुक्रिया आपका। अब से कुछ देर कबल चाइनीज CTD के इंचार्ज मिस्टर गाओ फेई और इसके अलावा जो कौंसल जनरल है कराची में ली बिजान और चाइनीज एम्बेसी के जो पुलिस ऑफिसर है सिंग चुई, इन्होंने मुलाकात की है वज़ीर सिंध से। इस मुलाकात के अंदर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के अलावा IG सिंध और दीगर लोग भी मौजूद थे। मुलाकात में इस बात पर इत्तेफाक हुआ कि सूबे में जो चीनी बाशिंदे हैं उनकी सिक्योरिटी को किस तरह बेहतर बनाना है। सिंध में जो सीज पैक के मंसूबे चल रहे हैं उन पर जो चाइनीज मुलाजमीन काम कर रहे हैं उससे बात हुई। इसके अलावा चाइनीज पुलिस ने खुदकुश हमले में जो फनी मदद है जो कि हमला कराची यूनिवर्सिटी में हुआ था, उस हवाले से ताउन की यकीन दहानी करवाई। इस मौके पर सिंह ने बताया कि हमें बहुत दुख है कि कराची यूनिवर्सिटी में ऐसा वाक़या हुआ और उन्होंने कहा कि इसके बाद से कराची के जो पुलिस ऑफिस है उसमें चाइनीज सिक्योरिटी के लिए खुद तौर पर एक सेल भी कायम किया जाता। चीनी माहिरीन ने जो अब तक तफ्तीश हुई है उस पर आपस में एक दूसरे से तबादला ख्याल किया और जो उनको फनी मदद दरकार है इस मौके पर जो CTD पाकिस्तान और CTD जो चाइना है इसमें स्पेशल ब्रांच का जो टेक्निकल की मजबूती है उस पर भी तबादला ख्याल हुआ और ये 1 घंटे तक जारी रही। ठीक है, बहुत शुक्रिया इक़्तिदार। ईद उल अज़हा की तैयारियों के हवाले से आपको अपडेट करते हैं। एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी में जानवरों की खरीदो फरोख्त का सिलसिला तेज़ हो गया है। मंडी में मौजूद टाइगर नस्ल के बैल ने धूम मचा दी है। दिल फरेब नस्ल का बैल शहरियों की तवज्जो का मरकज़ बन गया है। मज़ीद ताज़ा तरीन मंडी का अहवाल जानेंगे सैयद ज़ुबैर राशिद से। जी ज़ुबैर, आगाह कीजिए, मंडी में कैसी गहमा गहमी देखने को मिल रही है? बिल्कुल, ईद उल अज़हा की आमद है और ईद की आमद से कबल ही शहर कायद में ईद की तैयारियां जो हैं खूब जोश खरोश के साथ मनाई जा रही हैं। आपने बैल तो बहुत सारे देखे होंगे लेकिन एक बड़ी मुनफरिद नस्ल का बैल इस वक्त मेरे हमरा मौजूद है जिसकी नस्ल जो है टाइगर कहलाती है और बड़ा खूबसूरत नस्ल का ये बैल यहाँ पर है और बड़े खूबसूरत शाहकार है। बेशक कुदरत का शाहकार इस वक्त हमारे सामने मौजूद है। कराची का ही ये जानवर है जिसका ताल्लुक शहर कायद से ही है और ये 10 से 12 मन तक भारी ये जानवर है जिसका नाम टाइगर है और आप जैसे कि देख भी सकते हैं कि बड़ा खूबसूरत माशाल्लाह ये जानवर है और इसकी कीमत जो है 10 से 12 लाख रुपए मांगी जा रही है। इसका मालिक भी मेरे साथ मौजूद है, उनसे भी मजीद जानने की कोशिश करेंगे। ये बताइएगा कि खुराक क्या है? इतना मुनफरिद खूबसूरत जानवर है तो कुछ मुनफरिद चीज़ भी खाता होगा ये आटा और करा चौकर और भूसा और अपना मकाई का आटा। सही, इसको दूध भी पिलाया है 10 मन, अभी जो है अपना घी भी खिलाया है 2। ठीक है जी, यकीनन बड़ा खूबसूरत जानवर है, भारी भरकम जानवर है। तो टाइगर है, जब शेर कहलाता है ये जानवर तो यकीनन इसकी इसके जो खाने पीने के जो मामलात हैं वो भी बड़े शाही हैं। बड़ा खूबसूरत ये जानवर है और यकीनन पूरी मंडी में इस टाइगर नामी जानवर की खूब धूम है। यकीनन ये जानवर जो है शहरियों की तवज्जो का मरकज़ भी बना हुआ है और ख़रीदारों की भी काफ़ी हद तक यहाँ पर आमदरफ्त का सिलसिला जो है बदस्तूर जारी है क्योंकि बड़ा मुनफरिद और खूबसूरत ये जानवर है जो कि एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी में इस वक्त मौजूद है। ताहम मवेशी मंडियों में ये जो ईद की रौनकें हैं ये चांद रात तक ऐसी जारी वो सारी रहेंगी। बहुत शुक्रिया ज़ुबैर आपका। मुशीर ज़राअत मंजूर वसान ने नई पेशगोई कर डाली। बताया कि आम इंतखाबात से कबल बड़े खिलाड़ी कप्तान का साथ छोड़ देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि इंतखाबात के बाद इमरान खान अहलिया समेत मुल्क से बाहर जा सकते हैं। इमरान खान कुछ इलेक्शन के बाद हो सकता है तो खुद बेगम के साथ बाहर चले जाए या किसी मदद के इंतज़ार में होते हैं और उनको मदद भी की गई कुछ इदारों की तरफ से, वो मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता। इसके बाद बहुत बड़े अहम दिन हैं और ख़तरनाक दिन हैं। एक तो मैं बता दूं, इमरान खान की जो पोजीशन अब है ये आज से यूँ समझें कम होती जाएगी, अपनी पोजीशन गिरती होती जाएगी और जब बाई इलेक्शन होगी तो इसमें इमरान खान लूज़ करेगा और नवाज लीग वाले अक्सर जीतेंगे। उसके बाद इलेक्शन 2023 में होनी है। 2023 से पहले ही इनको बड़े बड़े आम शख्सियत छोड़ के दूसरी पार्टियों में चले जाएंगे।
और उसके बाद जो बचेंगे, जो भी थोड़े से बचेंगे, वो भी इंतज़ार में होंगे। और इसका मतलब है इमरान खान के लोग कुछ गिरफ्तार होंगे करप्शन चार्ज।